Gitanjali Public High School. Myself Rama Rathor. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you grammar chapter 19 adverbs. Chapter 19 adverb. अब देखो नाम क्या है, एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में जो बताते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब। नाम से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस है, उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। द किंग रिप्लाइड एंग्रीली, इसमें देखो वर्ब क्या है, ये रिप्लाई, ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब। अब उसने रिप्लाई कैसे किया, गुस्से में, एंग्रीली। तो ये जो एंग्रीली है ये होता है आपका एडवर्ब। ज़्यादा करके एडवर्ब है वो हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आएगा। ओके, यहाँ पे देखो रमा गोज टू स्कूल, तो ये जो गोज है ये तो हो गया आपका वर्ब, है ना, ये गोज, ये वर्ब है। अब वो स्कूल डेली जाती है ना, मतलब जो भी उसका जाने का काम है वो कैसे करती है, रोज करती है ना, तो ये डेली हो गया आपका एडवर्ब। इसमें देखो द क्लाउन लुक्ड अप, तो ये लुक, ये तो हो गया वर्ब, लुक्ड के उसने देखा, पर कहाँ देखा, ऊपर, तो ये जो अप है वो हो गया एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, जो हमें वर्ब के बारे में बताता है, यानी जो भी वर्ब है, जो भी काम है वो कैसे हुआ है उसको बोलते हैं एडवर्ब। ओके, अब देखो आपके फोर्थ क्लास में है तो आपको आपकी बुक में 5 टाइप्स के एडवर्ब दिए हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट पेज में है। पहले यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द वर्ब विथ विच ईच इज यूज। यहाँ पे देखो वी मस्ट ईट आवर फूड स्लोली, तो इसमें वर्ब क्या है, ईट, है ना, ये ईट है, ये वर्ब है ईट, और एडवर्ब क्या है, स्लोली। तो हमें एडवर्ब को अंडरलाइन करनी है और वर्ब को यहाँ लिखना है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सेकंड, द वुमेन स्पोक लाउडली, तो ये लाउडली तो हो गया एडवर्ब, ये स्पोक हो गया आपका वर्ब, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। यू हैव डन योर लेसन वेल, तो ये वेल हो गया एडवर्ब और ये डन हो गया आपका वर्ब। द हॉर्स गैलप फास्ट, तो ये गैलप तो हो गया आपका वर्ब और ये फास्ट हो गया एडवर्ब, तो यहाँ पे तो हमको वर्ब लिखना है। द प्ले विल बिगिन नाउ, तो ये जो नाउन है ये हो गया आपका एडवर्ब और वर्ब है बिगिन। माय अंकल लिव्स हियर, तो हियर हो गया आपका एडवर्ब और लिव्स हो गया वर्ब। गोपाल इज स्टैंडिंग देयर, तो देयर हो गया एडवर्ब और वर्ब है स्टैंडिंग। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये स्पीक तो हो गया आपका वर्ब और ऑलवेज हो गया आपका, ये वर्ब है और ऑलवेज हो गया आपका एडवर्ब। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ये देखिए मैंने कहा था ना आपकी बुक में 5 टाइप्स के एडवर्ब है, वो मैं, ये देखिए ये पे चार्ट दिख रही है आपको, आपकी बुक में चार्ट है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब की चार्ट है, ये देखिए पूरे आपके एडवर्ब की चार्ट है। फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये 5 टाइप्स के एडवर्ब हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब तरीका, ओके, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है सिंपल, मैं बता देती हूँ कि आपने जो भी काम किया है वो किस तरीके से कैसे किया है, ठीक है, किस तरीके से किया है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, एडवर्ब विच शो द मैनर in which some action is done are called adverb of manner, मतलब जिस तरीके से आपने कोई काम किया है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ये देखिए ही राइट्स बैडली, यानी वो लिखता है पर वो कैसे लिखता है, बैडली, है ना, ये उसका तरीका है लिखने का, बैडली, तो ये बैडली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे देखो ही स्पेंड हिज मनी
फुलिशली, तो ये फुलिशली ये हो गया उसका मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही हिट द बॉल हार्ड, तो ये हार्ड हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसी है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन ईच वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, तो हमें क्या करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर पे अंडरलाइन करनी है। ईट स्लोली, ओके, तो आप लोग खाना खा रहे हैं पर कैसे खाना है, स्लोली, स्लोली, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अरुण रन स्विफ्टली, इसमें हो गया स्विफ्टली। द चाइल्ड क्राइज लाउडली, द टीम प्लेस वेल, द सन शाइन्स ब्राइटली, द सोल्जर फाइट bravely, the horse gallops fast, the servant works willingly, Sana writes neatly, frame hits hard, the boy dresses neatly, she speaks pleasantly, the child sleeps soundly। आपने देखा सारे एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, और जो भी एडवर्ब है ज़्यादा करके उसमें क्या लगा है, एल वाई लगा है। ओके, जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर होता है तो ज़्यादा करके एल वाई लगता है, कुछ ही है जिसमें एल वाई नहीं लगा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ कम टू नेक्स्ट पे। अब हम करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से ही पता चलता है, टाइम मतलब इसमें बताते हैं कि जो भी काम किया है वो काम कब किया है। आपको कोई भी क्वेश्चन जो तो आपको कैसे पूछे कि कब हुआ, व्हेन, ये क्वेश्चन पूछा करो कि जो भी काम हुआ है वो कब हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए। हैरी विल रिटर्न टुडे, तो रिटर्न तो हो गया उसका वर्ब, पर वो कब आएगा, आ जाएगा, तो ये टुडे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ही इज गोइंग टू वाराणसी शॉर्टली, मतलब वाराणसी जा रहा है पर कब, शॉर्टली, जल्दी जाएगा, तो ये शॉर्टली हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई शैल गेट अ लेटर टुमारो, कब मिलेगा, टुमारो, तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमेशा क्या को क्वेश्चन पूछना है, कब। ओके, ये क्वेश्चन हमेशा पूछना है, तो जब हमें इसका आंसर मिलेगा तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है एडवर्ब ऑफ टाइम की, ये देखिए हमको करनी है इसमें। In the following sentence, underline each word that adds something to the meaning of the word and answer the question when. Okay? तो सबसे पहला फ्रेम rises early, कब उठता है, early, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। I go to school daily, स्कूल कब जाता है, daily, है ना। The two brothers often fight, लड़ते हैं, कब लड़ते हैं, हमेशा, तो ये हो गया आपका come soon, मतलब आओ, पर कब आओ, जल्दी, है ना, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। द प्ले विल बिगिन नाउ, ओके, कब शुरू होगा, अभी, तो ये नाउन हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई शैल कम आफ्टरवर्ड, कब आऊँगा, बाद में, आफ्टरवर्ड, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई एम लेट टुडे, कब लेट हुआ, आज, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। द सर्वेंट इज पेड मंथली, कब मिलता है उसे, मंथली, हर महीने, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। लेटली शी हैज़ बिकम लेजी, कब वो लेजी हो गया, लेटली, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ही अराइव्ड यस्टरडे, कब, यस्टरडे। वंस आई हर्ड द कुकू सिंगिंग, वंस। दे लिव्ड इन मुंबई फॉर्मली, फॉर्मली। अब्दुल वॉज डूइंग हिज सम देन, तो देन, ये हो गए सारे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हमको नेक्स्ट जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, प्लेस मतलब जो भी काम हुआ है वो काम कहाँ हुआ है, जगह बताना है आपको, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये सारी होती हैं जगह, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब आपको ये बताना है कि वो काम किस जगह पे हुआ है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब देखो नेक्स्ट पेज में ये एक्सरसाइज है जिसमें हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे देखो ए वाला देखो, द प्यून इज स्टैंडिंग देयर, खड़ा है, कहाँ खड़ा है, देयर, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी सैट इनसाइड, कहाँ बैठे हम, अंदर, इनसाइड। द स्काई इज अबोव, कहाँ है स्काई, ऊपर है ना, ये।
ही लुक्ड अप, कहाँ देखा उसने, ऊपर। द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कहाँ खड़ा है, आउटसाइड। माई अंकल लिव्स हियर, कहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। द अर्थ इज बिलो, अर्थ कहाँ है, नीचे। डू नॉट गो फार, कहाँ नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है। द सर्वेंट हैज़ गॉन अपस्टेयर, कहाँ गया वो, ऊपर सीढ़ियों पे। मदर इज कमिंग डाउनस्टेयर, मम्मा कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। तो ये सब हमें जगह बता रहे हैं, ऊपर नीचे। ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब जो हमें जगह बताता है। अब है आपका नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो भी काम किया है, जो भी वर्ब है, वो वर्ब मतलब कितना सही है, कितनी तरीके से, कितना ज़्यादा सही है, इस हिसाब से करना। यहाँ पे देखो एडवर्ब, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा, ये देखो क्या है इसका डेफिनेशन। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफ्टन समटाइम इज डन और हैपन, यानी जो भी काम किया है वो कितनी बार होता है, हमेशा होता है, कभी कभार होता है, लगातार होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि काम कितनी बार होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो जब भी कोई काम हमेशा होता है, हमेशा, तो वो होता है 100%। जैसे यू आर ऑलवेज लेट, यानी ये लेट होने का काम है, वो क्या है, हमेशा, है ना। अब देखो वी यूजुअली गो टू द सिनेमा ऑन संडे, ये यूजुअली मतलब कभी कभार, हमेशा नहीं होता है, कभी कभार, तो ये 90%। ही ऑफन कुक पिज़्ज़ा, अब ये पिज़्ज़ा है तो ये भी वो ज़्यादा करके बनाते ही रहता है। वी समटाइम, समटाइम मतलब वो कभी कभार, हमेशा नहीं करता है, कभी कभार। हार्डली, हार्डली मतलब बहुत ही कम, हार्डली का मतलब बहुत कम। और नेवर मतलब जो काम कभी नहीं हुआ। तो जब ये ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, हार्डली, एवर, रेयरली, नेवर, ये जो वर्ब्स कभी कभार आते हैं तो वो सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताता है कि जो भी चीज़ है, जो भी थिंग है, वो कितनी है, कितनी हार्ड है, यानी जिस किसी भी काम के बारे में वो कितना है, बहुत ज़्यादा किया, बहुत कम किया, वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, द क्रिकेट ग्राउंड इज़ हार्ड। अब इसमें क्या बोला है कि क्रिकेट ग्राउंड है वो क्या है, हार्ड है, ये तो ठीक है। पर यहाँ पे सेकंड में देखो, द क्रिकेट ग्राउंड इज़ वेरी हार्ड, यानी वो बता रहा है वो हार्डनेस कितनी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वेरी है ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें देखो ही स्पीक्स लाउडली, ये ठीक है कि उसने बोलने का काम किया, और वो काम कैसे करता है, लाउडली, लाउडली। पर यहाँ पे देखो दूसरा क्या, ही स्पीक्स टू लाउडली, यानी वो ज़ोर से तो बोलता है, पर टू मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलता है। तो ये हो गया आपको डिग्री बता रहा है कि वो कितना तेज बोलता है। द कप इज़ फुल, इसमें लिखा है कि कप फुल है, तो ये तो हो गया आपका एडवर्ब हो गया। बट वो कितना भरा हुआ है, द कप इज़ नियरली फुल, तो ये जो नियरली हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो एक एक्सरसाइज भी है आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री से, देखिए यहाँ पे, जिसमें हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री को अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे देखो, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, हैप्पी तो है पर वो कितने हैप्पी हैं, बहुत, वेरी, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर क्वाइट राइट, राइट तो हो पर कितने, क्वाइट, बहुत। ही इज स्लाइटली बेटर, बेटर तो है पर वो कितना, स्लाइटली, यानी थोड़ा बहुत ठीक है। द ओल्ड मैन इज नियरली ब्लाइंड, ब्लाइंड है पर वो कितना, नियरली, यानी पूरी तरह से वो ब्लाइंड ही है। यू वॉक टू फास्ट, फास्ट है पर कितना, टू। डोंट ईट टू मच, इसमें भी टू। शी सिंग्स प्रिटी वेल, तो प्रिटी। दोज मैंगो आर ऑलमोस्ट राइप, तो ये ऑलमोस्ट। ही इज एंटायरली रॉन्ग, तो एंटायरली। ही इज रैदर अफ्रेड टू स्पीक, रैदर। नेक्स्ट पेज में के वाला, ही इज मच बेटर टुडे, तो बेटर है पर वो कितना, मच। डू नॉट वॉक सो फास्ट, तो सो। दिस वॉच इज रैदर एक्सपेंसिव, रैदर। आई हैव एक्सरसाइज इनफ फॉर द डे, इनफ। तो ये हो गए सारे आपके
एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इस लेसन में 5 टाइप्स के एडवर्ब पढ़े। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।